नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में कुछ ही ऐसे चेहरे हैं जो खुलकर आरएसएस पर और मोदी पर तनकीद करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। कुछ चेहरे आपको स्टैंड अप कॉमेडियन की शक्ल में मिल जाते हैं, कुछ जो है आज़ाद बोलने वालों में, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से भी मिल जाते हैं और कुछ सियासी दुनिया से। कन्हैया कुमार को भारत का कौन सा शहरी है जो नहीं जानता। एबीपी न्यूज़ में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मोदी को संगी कह दिया, तो लेडी इंटरव्यूअर को चुभन हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप संगी को ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे वो गाली है। तो कन्हैया कुमार ने जवाब दिया कि फिर आप क्या कहेंगे, वो तो गाली ही है, क्योंकि गांधी के हथियारों को गाली ही दी जा सकती है। ये वीडियो एबीपी न्यूज़ के है, लंबा तो दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मसला है, लेकिन मुख्तसर सेकंड में आप इसको सुन लें, इसलिए कि अब कन्हैया कुमार के खिलाफ इस सिलसिले में बयान देने पर, पीएम मोदी को संघी और आरएसएस को निशाने पर लेने पर मामला दर्ज करवाए जाने की खबरें आ रही है। लेकिन ये वीडियो आप जरूर सुने। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी है। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदार स्टेटमेंट है। गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? नाज़रीन गिरामी, जब से ईवीएम भारत में लाया गया है तब से ही ये मशकूक है, और फिर इधर कुछ रियासतों में वो असम्बली इंतखाबात हो या फिर एमपी के इंतखाबात हों, उसमें जिस तरह की छेड़खानी और एक पूरी बस्ती में मुताल्लिका एक पार्टी को वोटिंग भी नहीं हुई लेकिन उसके लिए कसरत से वोटिंग होना, इस बात की निशानदेही करती है कि बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ पाया जाता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा। अब इसी सिलसिले को लेकर के जो है फिर से खबरें आ रही हैं। ईवीएम से मुतालिक अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के ज़रिए गुज़िश्ता दिनों पेश की गई रिपोर्ट के बाद कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम पर संगीन सवालात उठा रही है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रणदीप सुरजेवाला ने आज इस ताल्लुक से कहा कि अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में ईवीएम से मुतालिक 3 बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। एक, सभी मशीनें हैक हो सकती हैं। 2, ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 3, ईवीएम में डाला गया वोट बदला जा सकता है। और यही तो खेल चल रहा है 2014 के बाद से भारत में, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस भी अगर जागी है तो बड़ी देर के बाद, वरना ईवीएम को लेकर के पूरे भारत में सबसे ज़्यादा और बड़े पैमाने पर अगर कोई तहरीक चलाया है तो वो बैमसफ ने चलाया है, वामन मेश्राम की पार्टी ने। अगर उनका साथ उसी वक्त से दे रहे होते तो अब तक भारत की तारीख से ईवीएम गायब हो चुका होता। लेकिन अफसोसनाक मामला हमारा ये है कि हमारे मुद्दे एक होने के बावजूद भी हम तकसीम हो चुके हैं। हमारे दलित भाइयों की कई तंजीमें बन गई हैं, उनकी अपनी कई पार्टियां हैं। कांग्रेस जो है दलितों को करने के लिए यहां पे उसकी अलग तारीख है। दलित और मुसलमान तमाम पार्टियों को चाहिए, लेकिन इनके मसाइल किसी को नहीं चाहिए। कांग्रेस को भी मुसलमान चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी चाहिए, अब तो बीजेपी भी जो है वो दाना डालने लगी है। बैमसफ के साथ भी जुड़े हुए हैं।
मायावती के साथ भी जुड़े हुए हैं। मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ तो अक्सरियत है मुसलमानों की। कौन सी पार्टी में ये चकना तकसीम नहीं हुआ है, मुझे बताइएगा आप। बेचारे मुसलमान सबको खुश करना चाहते हैं और फिर अंधेर कोठरी में किसी कमरे के कोने में बैठ करके मसाइल आते हैं तो तन्हा रो रहे होते हैं। सियासी सूझबूझ की कमी इस कौम में इस कदर पाई जाती है कि तमाम लोगों का एक मसला होने के बावजूद भी उस पर मुत्तहिद नहीं होते। अभी हमारी कर्नाटक की ही बात सुन लें। ये बात सामने नहीं लाई गई है लेकिन मुझे लाना पड़ेगा। अंदरूनी सतह की खबरें आ रही हैं कि अभी हाल ही में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इशारे पर कर्नाटक में भी तो अभी एहतिजाजात होनी है। उसकी पहली मीटिंग में ही मुसलमान किसी मामले को लेकर के एक चीज़ पर मुत्तफिक नहीं हो पाए। बाज़ लोगों का कहना है कि ठीक है, हम पूरे कर्नाटक में जो है एहतिजाजात की सारी लहरें फैला देंगे, लेकिन आप हमें ये बताएं कि जिन बड़ी बड़ी शख्सियात ने कर्नाटक में वक्फ ज़मीन को दबा करके कब्ज़ा करके करोड़ रुपए अपने बैंक बैलेंस जमा करके अपनी खुसूसी प्रॉपर्टी बना करके रखे हैं, उनके खिलाफ आपने क्या कदम उठाया है? और कदम नहीं उठाया है तो क्या कदम उठाएंगे आप ये बताएं। जबकि ये वो वक्त नहीं है कि इख्तिलाफात किए जाएं, अंदरूनी मामला है। जब पूरी कौम की बात होती है तो उस वक्त अपने ज़ाती मफाद को या अपने कुछ लोगों की मफाद को दूर रखना पड़ता है। जिन लोगों ने एतराज़ किया है वो अपनी जगह 100% सही है, लेकिन ये मौका नहीं है कि आप उस पर एतराज़ करते हुए इत्तिहाद में दरारें डालें। मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि आपने जो सवालात उठाए, आपने जो इस बात को सामने लाया कि जो है जिन लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया है, मैंने कई उस पर एपिसोड बनाए हैं। मैं तो जब कभी भी वक्फ बिल के बात किया हूँ कर्नाटक के सिलसिले में और दूसरी रियासतों में, साफ और वाज़ेह तौर पर कहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पूरे कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। लेकिन इस वक्त ज़मीन का मामला नहीं है, सिर्फ जायदादों का मामला नहीं है। ये हमारे आईनी हुकूक, हमारे मजहबी हुकूक पर कब्ज़ा करने, कदगन लगाने के लिए वक्फ की ज़मीनों के रास्ते से अंदरूनी गली से आना चाह रहे हैं। उस अंदरूनी गली को पहले लॉक कर दें, बाद में आपस में बैठ करके हम लोग मामला हल कर लें। इसलिए फ़िलहाल जो कोई इस तरह के सवालात कर रहे हैं, आपके सवालात पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये वक्त नहीं है, इसलिए इस पर दोबारा सोचें। मैं कहीं नाज़रीन गिरामी, दरअसल EVM से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन वो तबसरा भी बहुत ज़रूरी था। तो आइए इस सिलसिले में, EVM के सिलसिले में जो इस वक्त 3 अलग अलग तरह की चीज़ें सामने लाई गई हैं, उस पर जो है रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है उसको खुल कर के सुने। तो क्या इसके बाद भी कांग्रेस, वो तंजीमें जो तंजीमें इस वक्त EVM के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, रास्ते पर एहतिजाज कर रही हैं, कोर्ट तक पहुंच रही हैं, इस पर जो है मुत्तफ़िका एक प्लेटफॉर्म बना करके लड़ पाएंगे? ये असल मेरा सवाल है और इस पर गौर व खोज करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो EVM की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, EVM की जो मशीन है ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, EVM मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी रिसर्च ने और उनकी एजेंसीज ने अमेरिका की पाया है। और तीसरा,
ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है बजाय उसके जिसके हक में दिया गया हो। हमारा ये कहना है कि ये तथ्य तुलसी गबार्ड जी द्वारा सार्वजनिक पटल पर रखे जाने के बावजूद अब 24 घंटे से ज्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए की सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी क्यों साधे है? तीसरा सवाल है, सोर्सेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन प्लांट करके ये कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सामने आकर सीईसी ये बात क्यों नहीं कहते? चौथा सवाल, अगर ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं उन सबको वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक? और पांचवी बात, अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है और अगर ये सही है तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का और संविधान का मूल आधार है, और अगर वहां कुछ गड़बड़ है या वहां कुछ संशय है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया और प्रजातंत्र की जो हमारी पवित्र गंगा जमुनी धारा है उसी पर सवाल खड़ा होता है। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार सामने आकर देश के सामने खड़े इन संशयों का जवाब दे, वो भी तब जबकि बहुत जल्द अन्य राज्यों के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। नाज़रीन, उधर ईरान से खबर आ रही कि ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ हफ्ते के रोज़, यानी कल हमने खबर आप लोगों के सामने रखी थी कि ओमान पहुंच गए हैं अमेरिका और जो है ईरान के जो मुज़ाकरात के लिए मुतय्यन करदा उनका वफ्द था जो पहुंच गए थे। बाज़ाब्ता जौहरी बातचीत तामीरी रही और दोनों ममालिक ने अगले हफ्ते दोबारा मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक कर लिया है। अमेरिका इस बात पर जोर देता रहा है कि ईरान किसी किस्म की जौहरी हथियार न बनाए। क्या बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू शुनीद हुई, उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई। अलबत्ता अल जज़ीरा के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और दोनों फरीक़ों ने इस मामले पर आइंदा हफ्ते मज़ीद मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मुज़ाकरात के इख्तिताम पर ही वो सारी तफसीलात सामने आ सकती हैं जो इन दोनों के दरमियान, ममालिक के दरमियान हो रही है। सूडान के दारफोर इलाके में जुमा से जारी हमलों में 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। नाज़रीन, महलूकीन में कम से कम 20 बच्चों की भी शामिल होने की खबर है। बताया जाता है कि हमला पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के ज़रिए किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक RSF ने अल-फाशिर शहर और पास के जमजम अबू शोख पनाहगुज़ीन कैंपों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले किए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी उमूर की कोऑर्डिनेशन इकाई वोचा ने हफ्ते को बताया कि इन हमलों ने पहले से ही भूखमरी का शिकार लोगों के कैंप पर ज़बरदस्त तबाही मचाई है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पूरे दुनिया में कुछ ऐसे चुनिंदा ममालिक हैं जो अव्वल दिन से आज तक जो है वो इसी तरह की भूखमरी का शिकार हैं और किसी भी तरक्यात की जानिब वो ममालिक नहीं बढ़ रहे हैं। सूडान की गुर्बत का तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ क्या सूरत हाल है। वो तस्वीर सब हम लोगों के सामने हैं जो आज भी इंटरनेट में पाई जाती हैं कि जो है किस तरह से एक बच्चा ढांचा बना हुआ है और रोटी की तरफ जा रहा है तो परिंदा उस बच्चे को उचकने की तरफ था। वो तस्वीर तो इस कदर ख़तरनाक थी जो पूरी दुनिया में पाई गई। ये उन्हीं इलाक़ों से आती है, सोमालिया, सूडान और इस तरह के इलाक़ों से। तो अब जो है देखिए कि यहाँ पर अंदरूनी खाना जंगी और फिर जो है इस कदर तबाह बर्बाद कर रखा है। ममालिक तो तरक्की नहीं कर पाते
लेकिन 2-2 रोटियों के लिए भी तरस जाने वाले लोगों पर वहाँ की जो खाना जंगी के शिकार ममालिक हैं उस पर जो तंजीमें मुख्तलिफ नामों से बनाई गई हैं, जो बागी माने जाते हैं वहाँ के ममालिक के, वो उन पर जो है हमला कर देते हैं। अब जो पहले से भूखमरी का शिकार थे, 2 दिन में उन पर इन कैंपों में हमला करके 100 लोगों को जान से मार दिया है। तहरीक ग्रुप जनरल कोऑर्डिनेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स एंड रेफ्यूजीज ने बताया कि हमले जुमेरात से शुरू हुए, हफ्ते तक जारी रहे। इन हमलों में रिहायशी इलाके, बाज़ारों, सेहत मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। सब मरने वाले मुसलमान हैं नाज़रीन गिरामी, मारने वाले भी मुसलमान हैं। अल-मअमदानी हॉस्पिटल पर जो दरिंदगी आज जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों ने किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। सेहनी रियासत एक मुजरिम और बदमाश रियासत है। इसकी मिसाल अगर दोबारा आपको पेश करनी है तो अल-मअमदानी हॉस्पिटल पर बमबारी, इस्तक़बालिया और हंगामी इमारत को तबाह करने और वहाँ मौजूद मरीज़ों और ज़ख्मियों को बेघर करने के नतीजे में 10 अफराद शहीद हो चुके हैं। इन हॉस्पिटलों में जो लोग इलाज पा रहे हैं, उनसे क्या दहशतगर्दी, इनको क्या डर है, इन जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों को पता नहीं है। निहत्ते लोगों पर, मासूम बच्चों को कत्ल करके ये जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे अपने आप को जो है इस वक्त सुपर पावर तस्वुर कर रहे हैं। दुनिया के सबसे गलीज़ तरीन और हिजड़ी कौम अगर कोई हो सकती है तो इन दरिंदे सेहनियों की है, जो हॉस्पिटल में मरीजों को और बच्चों को और उनके तीमारदारों को मार देती है। कई जख्मी हो चुके हैं आज के इस ताज़ा हमले में और कई बीमार हो चुके हैं। बल्कि अब जो खबर आ रही है वो ये है कि एक बाज़ार पर भी हमला किया है, जहाँ पर एक मुख्तसर बाज़ार लगता था बल्दिया का या म्यूनसिपल का। खुले आसमान से खुले लोगों पर इस वक्त बराह रास्त हमले हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि मैं और आप अपनी जगह रहते हुए इन दरिंदों की किस तरह से जो है बाइकाट कर सकते हैं, किस तरह से इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वही है कि बड़े बड़े हुक्मरान तो वो हिजड़े बन चुके हैं। सो जितने भी मुस्लिम ममालिक में हुक्मरान हैं, उनके लिए मुझे इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करने में कोई आड़ नहीं, आप भी इस्तेमाल करें और जितने भी अल्फाज हो सकते हैं आप इस्तेमाल करें। वो चाहे इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वाला हुक्मरान ही क्यों ना हो, तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो, अगर आप जब आपके भाइयों पर जुल्म हो रहा हो और आप खुले आंखों से देख रहे हो और आप इस पोजीशन में हो कि उन दुश्मनों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, इसके बावजूद अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी तहज्जुद भी और तहज्जुद गुजार हुक्मरान भी उसकी तहज्जुद की कोई माने नहीं रखते, उसकी नमाजों की कोई माने नहीं है। जो बेबस हैं, लाचार हैं, वो अपने एतबार से जो है इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों की नुकसान पहुंच सके। और ये फर्ज है, जैसे कल बांग्लादेशियों ने किया। तो नाज़रीन गिरामी, सड़कों पर उतरना होगा, एहतिजाजात करना होगा। देखिए बांग्लादेश में किस तरह से बड़ी तादाद में 10 लाख लोग ढाका की सड़कों पर जमा हुए, मुख्तलिफ इलाकों में KFC पर पथराव किया और हमारा हाल ये है कि आप अपने मोहल्ले की किसी इलाके में चले जाओ, मुसलमान कहलाने वाला शख्स भी इन प्रोडक्ट को रख करके बेच रहा है और उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। मैं इन बेहिस लोगों को, बिलखुसूस मुसलमानों और दुकानदारों को सिर्फ एक लफ्ज़ कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक वीडियो आई थी और वो तस्दीक शुदा वीडियो है, ऐसा नहीं कि उसको एडिट किया गया हो या ये जनरेटेड वीडियो बनी हो, कि जो बमबारी किया था आसमान से, बच्चों के चेथड़े आसमान तक ऊपर उड़े हैं, वहां तक जहां तक धुआं जाता है। उस जगह पर अपने खानदान के, अपने बहन भाइयों के, खुद के अपने बच्चों को रख करके तसव्वुर करें कि आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कल उसका फायदा जिस मुल्क को जाएगा, कल वो अपने आपके बच्चों के साथ उस तरह कर सकता है। आपके बच्चों को वहां पर नजर रखें। हम कुछ नहीं कर सकते, जानते हैं, हम लोग लाचार हैं।
हम कई कई हजारों किलोमीटर दूर हैं, हुकूमतें इजाजत नहीं देती, कवानीन इजाजत नहीं देते, लेकिन हत्तल इम्कान बुराई अगर कोई होता हुआ देखे, हदीस से साफ तौर पर इशारा है, अगर हाथ से अगर उसको रोकने की सकत है तो हाथ से रोकना फर्ज है। हाथ से नहीं रोक सकता तो जबान से रोक सकता है, तो जबान से रोकना फर्ज है। जबान से भी नहीं रोक सकता तो दिल में उसका बुरा मानना लाजमी है, और ये ईमान की आखिरी हद है। अगर वो दिल से भी उसको बुरा नहीं मानता तो फिर उसके ईमान पर शक है। आज हम इतना तो कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने रोज़ी हलाल तरीके से आपको देख रहा है, तो दुश्मनों के प्रोडक्ट बेच करके क्या आपने आप बच्चों की पेट भरेंगे? आप लोग, आपकी दुकान में हजारों प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, चावल बिक रहे हैं, वो देसी है, तेल बिक रहा है, देसी है, कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहे हैं, देसी है, खाने बिक रहे हैं, देसी है, दाल बिक रही है, देसी है, और आप कोल्ड ड्रिंक्स जो है दुश्मन की बेच रहे हैं। उससे मिलने वाली 10 पैसे, 5 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये से आप कौन सी बड़ी जायदाद बना लेंगे? खत्म करो, कम से कम अपने ईमान की हिफाजत तो कर लो। कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? बहुत कुछ होता है। 10 लाख लोगों ने बांग्लादेश में तहैया किया है कल कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। KFC पे पथराव हुआ। हमारी घर की औरतों से पूछिए वो शैम्पू कौन सा यूज करती है, साबुन कौन सा यूज करती हैं, लिपस्टिक कौन सा यूज करती हैं। ब्यूटी पार्लर की दुकानों में वो जो भरी हुई तमाम की तमाम चीजें हैं, वो या तो फ्रांस की मैन्युफैक्चरिंग है या इसराइल की है, या इसराइल में मैन्युफैक्चर होती हैं और ये फ्रांस की मार्केट में बिकती हैं। और फ्रांस की मार्केट में जब शो होते हैं खूबसूरती दिखाने की, औरियानियत की इंतहा जहां पर होती है, वहां जब वो प्रोडक्ट पूरे मार्केट में आ जाता है, जिसको फैशन शो कहा जाता है, फिर वहां से जो है वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आम होती है और इसका इस्तेमाल हमारी खवातीन कर रही हैं, और उनको पता भी नहीं है कि उन प्रोडक्ट के खरीदने की वजह से उससे मिलने वाला फायदा बराह रास्त इसराइल को पहुंचता है, और उसी फायदे से वो अमेरिका से हथियार खरीदता है और मासूम फिलिस्तीनियों पर बरसाता है, जिनकी चेथड़े पूरी दुनिया में नजर आते हैं और आसमान तक जाते हैं, फिर जमीन पर आते हैं। क्या उन मजलूम माओं की, मजलूम लोगों की बद्दुआओं का शिकार हम नहीं होंगे? इन्हीं की बद्दुआओं का शिकार है कि आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद बेचैनी और बेसुकूनी की जिंदगी हम गुजारते हैं। इसलिए तहैया कर लें आप कि अगर आपके मोहल्ले का कोई मुस्लिम दुकान इन तमाम प्रोडक्ट को, जो इस्राइली प्रोडक्ट है, बेच रहा है, तो उससे दाल चावल भी नहीं खरीदेंगे। ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी जो इस प्रोडक्ट को नहीं बेच रही। जाइए, थोड़ी सी तकलीफ होगी, उनके पास खरीद दीजिए। वो कम से कम ईमान का तो हलदार है। ये लोग ईमान रखते हुए भी गैर ईमान वाले हैं। इनको फिलिस्तीन की वो मासूम बच्चियां, गजा पट्टी की वो मासूम बेवाएं, और वो जो इस वक्त इसराइली जेलों में दरिंदगी की इंतहा पर पहुंच चुके हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इंसान ये तस्वुर कर सकता है कि जिन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों की वजह से, अगर उसके शोहर, माँ या बाप दूसरे जिंदानों में है, तो इन जिंदानों से उनकी अहल खाना की, उसकी बीवी या बहन या माँ के सामने लाया जाता है, और ये दरिंदे सेहूनी उसके साथ जिना बिल जबर करते हैं, और माँ उनके बाप को, उसके शोहर को दिखाया जाता है। इस जालिम सेहूनी दरिंदों के जिंदानों में पेश आने वाली इंसानियत सोज हरकतें हैं। बूढ़ी खवातीन को जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर कुत्ते छोड़ देते हैं, ऐसे खूनखार कुत्ते जिसको इंसान एक बार देख ले तो दहक जाए। ये हमारी मुस्लिम माँ और बहनों के साथ हो रहा है, और जो दुश्मन उसके साथ कर रहा है, उसकी कोल्ड ड्रिंक्स को हम अपनी शादी ब्याह, अपने दावत और अपने वलीमे और अपने दीगर तकरीबात में शामिल रख करके क्या हम मासूम फिलिस्तीनियों का खून चूस रहे हैं?
अगर ये तसव्वुर और तखय्युल आता है तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता हूं, तो ऐसी सूरत हाल में वो गैर ईमान होने के बावजूद हमसे थोड़ा अच्छी ही हैं, क्योंकि हम अहले ईमान होते हुए भी अपने मुसलमान भाइयों का खून चूस रहे हैं इन तमाम चीजों को खरीद कर। बेंगलुरु के कितने ऐसे पिज्जा हट हैं, KFC है, जो हमारे फ्रेजर टाउन में ही कई होटल्स हैं। रमजान के महीने में यहां पर कितने बुर्कापोश खवातीन को अपने अहलो अयाल के साथ बैठे हुए कितने मुस्लिम मर्दों को हमने देखा है कि जिनके ईद पर सवैयां बनना तो दूर की बात, 2 सूखी रोटी के टुकड़े भी ईद उल फित्र में वहां के लोगों को मिल जाते तो शायद वो ईद खुशी से मना लेते। और हम ईद खुशी से मना रहे हैं, और उन्हीं दुश्मनों को जिनके मुंह से निवाले छीन लिए उनके होटलों में बैठकर के अय्याशियां कर रहे हैं, और वो भी रमजान के महीने में तरावी छोड़कर। इतने सारे गुनाहों में मुलव्वस होने के बावजूद अपने बेईमानी, अपनी बेहिसी, अपनी बेदीनी, अपनी बेगैरती की इंतहाई सतहियत में होने के बावजूद हमें दावा है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हम पर जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारा किरदार, हमारे अखलाक इसी तरह बिगड़ते रहे तो कसम खुदा की हमसे वक्फ तरमीमी बिल के नाम पर जो इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है, इससे भी खतरनाक अय्याम आएंगे हम भारतीयों पर। याद रखिएगा, अगर हमने अपने किरदार और अपने अखलाक को नहीं संवारा और अपने ईमान को नहीं हम लोगों ने पूरी तरह से संवारने की कोशिश की, हमें एहसास ही नहीं है कि हम अहले ईमान हैं, हमें एहसास ही नहीं है कि हमें कहा गया है कि उम्मत वाहिदा है। मैं बड़ी दर्द के साथ ये कह रहा हूं, मस्जिद के पहली सफ में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और मोहल्ले में उसकी दुकान है किसी किराने की दुकान में, तो सबसे पहले जो फ्रिज मौजूद है उस फ्रिज में सबसे पहले नजर आने वाली कोई प्रोडक्ट है तो वो पेप्सी और कोला है। तो तुम्हारी नमाजें उठा करके फेंक दे अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं। एहसास पैदा करें। सूरत हाल बहुत भयानक हो चुकी है। भारत के मुसलमानों पर आने वाली आफतें ऐसी नहीं आई हैं, जालिम हुक्मरानों पर हम पर ऐसी ही मुसल्लत नहीं किया गया है। यह हमारे किरदार और हमारी बिगड़ते हुए अखलाक का नतीजा है। बिमा कसबत ऐदीहिम, जिसको हमारे कुरान ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी इंसान पर कोई भी मुसीबत, कोई भी आजमाइश, किसी भी तरह की परेशानी अगर नाजिल होती है तो ये उसके अपने हाथों की करतूत के बदौलत है। बसूरत दीगर अगर वो अहले ईमान है और सही रास्ते पर चल रहा है तो अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से हटा लेता है, मुसीबतों आजमाइशों को उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि इंसान। सब कुछ पढ़ने के बावजूद, कुरान की तिलावत करने के बावजूद इस बात का एहसास हमें नहीं। उन सुपरमार्केट का बायकॉट कर दे जो इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। यह हमारी ईमान का अदना सा अदना हिस्सा है। अगर यह भी नहीं कर सकते तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरे और अपने आप को अहले ईमान में तसव्वुर ही ना करें। नाज़रीन, मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।